हाँ, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फ्री एक्सपेंशन। तो व्हाट इज फ्री expansion of gas against absolute vacuum is free expansion। इसका क्या मतलब है कि एक चैम्बर था हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे गैस भरा हुआ था, यहाँ कुछ नहीं था, वैक्यूम था, ठीक है। ये अब हमने क्या किया कि इस वॉल्व को हटा दिया, ये जो सेपरेशन है, पार्टीशन, उसे हटा दिया। पार्टीशन हटाने के बाद ये जो एयर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे सडनली रश करेंगे दूसरी तरफ की ओर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। मतलब एयर के मॉलिक्यूल्स जो है वो इस तरफ मूव कर जाएंगे, ठीक है। और फाइनली जब ये सेटल हो जाएंगे पूरे चैम्बर में, तो इनिशियली एयर के मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो था, फाइनली भी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगा। इंटरमीडिएट स्टेट में जब हम लोग ने मेम्ब्रेन पार्टीशन को हटाया तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ना स्टार्ट हुआ, ठीक है। फिर क्या हुआ, एक टाइम पे मैक्सिमम वैल्यू आया और फिर ये धीरे धीरे घटना चालू हुआ। अच्छा, दूसरा चीज़ कि यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो कुछ मिल नहीं रहा है गैस को। वैक्यूम के द्वारा कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो नहीं मिल रहा है ना। तो इसका मतलब ये है कि इस गैस को फ्लो करने के लिए कोई वर्क नहीं होगा, वर्क का रिक्वायरमेंट नहीं है। कोई रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा है तो कोई वर्क भी नहीं होगा, तो नो वर्क हेयर इज इन्वॉल्व। तो थर्ड चीज़ है कि वर्क इंटरेक्शन इज ज़ीरो इन फ्री एक्सपेंशन। लेकिन दिक्कत ये है कि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रल पी डी वी। ना तो पी ज़ीरो ना डी वी ज़ीरो है, तो वर्क कैसे ज़ीरो हो जा रहा है। तो इसका आंसर ये है कि इस फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए जो कंडीशंस था, एक क्लोज सिस्टम होना चाहिए, ये तो वैलिड है, ठीक है। दूसरा, इंटरनली रिवर्सिबल प्रोसेस होना चाहिए, ये नहीं वैलिड है, ठीक है। इरिवर्सिबिलिटी आ जाता है फ्री एक्सपेंशन, तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल यहाँ नहीं है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, मतलब अब इंसुलेटेड चैम्बर को इंसुलेटेड कर देते हैं। तो क्या होगा भाई, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग डेल क्यू बराबर डी ई प्लस का डेल डब्ल्यू, ये होता है, ये ज़ीरो, वर्क डन ज़ीरो, यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी डी ई और डेल ई, ये ज़ीरो। चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके किसके बराबर हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस इंटरनल एनर्जी, ठीक है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक, चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन इंटरनल। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो ज़ीरो है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी ज़ीरो है, कोई एलिवेशन डिफरेंस है नहीं, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी ज़ीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब कि जो ई का ग्राफ आएगा
अच्छा, ये जो फ्री एक्सपेंशन है ये नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है, ठीक है, ये याद रखना। इसका मतलब जो एनर्जी कांस्टेंट होगा उसका तो लाइन ऐसे स्टेट बनेगा ना, पर क्या इंटरनल एनर्जी का भी ग्राफ ऐसा ही बनेगा? तो जवाब है नहीं, इस तरह का ग्राफ नहीं बनेगा। इसका रीज़न क्या है? भले ही डेल यू ज़ीरो है, इसका मतलब U1 बराबर U2 है, यानी इनिशियल और फाइनल स्टेट पे इंटरनल एनर्जी बराबर है, लेकिन थ्रू आउट द फ्री एक्सपेंशन ये इंटरनल एनर्जी बराबर नहीं है। क्यों? किसी भी इंस्टेंट पे जो एनर्जी है वो क्या होता है? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल प्लस इंटरनल, किसी भी इंस्टेंट। जब इनिशियल और फाइनल स्टेट पे तो काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो था, पोटेंशियल एनर्जी तो हमेशा ही ज़ीरो है। तो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो था, लेकिन बीच में इंटरमीडिएट स्टेट पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है, तो इंटरनल एनर्जी को घटना पड़ेगा, तभी जाके एनर्जी जो है कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट। टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, लेकिन इसलिए उसका ग्राफ इस तरह का आया था। तो अगर एनर्जी कांस्टेंट है फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है, तो इंटरनल एनर्जी को घटना पड़ेगा, फिर काइनेटिक एनर्जी मैक्स होगा तो इंटरनल एनर्जी को मिनिमम होना पड़ेगा, फिर जब ये घटना चालू होगा तो ये बढ़ेगा। यानी इंटरनल एनर्जी का ग्राफ कैसा बनेगा? कुछ इस तरह का बनेगा। ये हो जाएगा U1, ये हो जाएगा U1 बराबर U2, और ये हो जाएगा U मिनिमम। अगर हम आइडियल गैस का बात कर रहे हैं, तो आइडियल गैस के लिए जो इंटरनल एनर्जी होता है वो फंक्शन होता है टेम्परेचर का। इंटरनल एनर्जी ज़ीरो तो टेम्परेचर भी ज़ीरो। फिर ये गलत, ये कब है? फाइनल और इनिशियल स्टेट पे। तो टेम्परेचर का भी वेरिएशन ऐसा ही आएगा, सेम जैसा इंटरनल एनर्जी का वेरिएशन है। ये T1, ये T2। अच्छा, आइडियल गैस का बात कर रहे हैं तो PV बराबर MRT, P2V2 बराबर MRT2। T1 और T2 तो बराबर है, तो यानी यहाँ से P1V1 बराबर P2V2। पर इसका ये मतलब नहीं है कि PV बराबर कांस्टेंट। PV बराबर कांस्टेंट हो गया तो ये तो आइसोथर्मल प्रोसेस हो जाएगा। ये नहीं है, ये है इनिशियल और फाइनल स्टेट पे बस बराबर है, थ्रू आउट द प्रोसेस बराबर नहीं है। ये ध्यान रखना है। ये कहानी था फ्री एक्सपेंशन का।